the energy equation. When we are talking about energy equation, it's mean we want to conserve the total energy of the system. In simple word कि जो सिस्टम की एनर्जी है वो कंजर्व होती है। और यहाँ पे ये जो वर्ड है कंजर्व, इसको आपने अच्छे से स्टडी किया हुआ है। यू कैन रिकॉल द कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में यूज़ किया था। And conservation of mass is that mass neither create nor destroyed in a system. ये जो है मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 2 से 3 तरीके के साथ हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास को। इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि किसी सिस्टम का जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास उतना होगा जितना मास जो है वो उसके अंदर फ्लो हो रहा है, उसके अंदर एंटर हो रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि उसका चेंज ऑफ मास जो है उस सिस्टम का वो हमारे पास उसके इक्वल होगा जितना मास उसमें से निकल रहा है, ठीक है, या उसमें से आउटसाइड पे फ्लो हो रहा है। जितना इन हुआ उतना चेंज इन मास होगा इसके अंदर, या जितना आउट हुआ उतना चेंज इन मास होगा इसका सिस्टम का हमारे पास चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज। और हम इस चीज़ को जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज इन मास इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम, ये हमारे पास इक्वल होगा टोटल फ्लो इनटू कंट्रोल वॉल्यूम माइनस टोटल फ्लो आउट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ये तो बात हो गई कंजर्वेशन ऑफ मास की। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो वो भी सेम इन्हीं लाइंस पे है कि ना तो एनर्जी क्रिएट होगी और ना ही ये डिस्ट्रॉय होगी। ये एक से दूसरी फॉर्म में तो कन्वर्ट हो सकती है, या फिर जो हमारे पास इसका रिजल्ट आए एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इनके अंदर चेंजिंग आ रही है वो किसी वर्क डन की फॉर्म में हमारे पास आ जाए, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी एनर्जी, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इट्स मीन हमें टोटल फिर कैलकुलेट क्या करना है, हमारा वर्क क्या है, हमें सम करना है किसका, इंटरनल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर अ सिस्टम। ठीक है, हमें ये सम अब कैलकुलेट करना है एक सिस्टम के लिए। अब इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं। एक तो वो जो आप लोगों को मैंने पीडीएफ शेयर की है, उसमें 3.11 जो टॉपिक है उसको फॉलो कर सकते हैं। उस मेथड में ये है कि स्टार्ट में ही आयलर इक्वेशन ली है, उसको मॉडिफाई किया है और उसकी शेप इस तरह की बनाई है कि उसके अंदर हमारे पास जो फॉर्म बने वो बाद में काइनेटिक, पोटेंशियल और इंटरनल जो हमारी इंटरनल एनर्जी है उसकी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते जाएं और बाद में उनकी वैल्यूज़ वहाँ पुट करते जाएं। और जो दूसरा मेथड है कि हम पहले जो है ये तीनों एनर्जीज कैलकुलेट कर लें, उनको तीनों का सम कर लें और बाद में जो हमारा आंसर है वो वही आएगा जो कि उसके मेथड के अकॉर्डिंग आया है। तो आप जो है दोनों में से कोई भी मेथड जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों मेथड्स में ऑलमोस्ट जो है ये सेम है। बस उसमें बाद के अंदर इन इक्वेशंस के अंदर एनर्जी की फॉर्म में बनाते हैं और इसमें जो है पहले हम इन एनर्जीज को कैलकुलेट कर लेते हैं, इनका सम जो है उस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक जो है आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस एस ले लेते हैं, इसका टोटल वॉल्यूम कहते हैं कि टा है हमारे पास, और इसमें जो फ्लूइड है वो इन्विसिड है। अब इस फ्लूइड का जो है हम एक पार्टिकल पी ले लेते हैं, यानी इसका एक छोटा एलिमेंट हमने ले लिया इसके अंदर से, और इसका जो वॉल्यूम है उसे हम कहते हैं कि हमारे पास टीटा है। ये जो है इस एस सरफेस के अंदर है, ठीक है, और जो ये हमने स्मॉल
इसमें से पार्ट लिया है, इसका डेंसिटी को कहते हैं, हमारे पास रो है। आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल जो है उसको एन कैप से डिनोट करते हैं। और ये बात अंडरस्टूड होगी हमारे पास कि थ्रू आउट द मोशन जो वॉल्यूम एलिमेंट है डीटा, उसका जो मैस है हमारे पास वो इनवेरिएंट रहेगा। इट्स मीन के इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फॉलो कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इस पार्टिकल के लिए वो कुछ इस तरह है, टी ओवर डी टी रो डीटा इज इक्वल टू 0। और इसको जो है हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। अब हम इस फ्लूइड के लिए जो है सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरह लिखते हैं, 1/2 mv²। तो फिर इंटीग्रल फॉर्म में ये हम डिनोट कर देते हैं इसको यहाँ पे t से। तो इसको हम टाउ वॉल्यूम के लिए ऐसे लिख सकते हैं। अब इस काइनेटिक एनर्जी का हम रेट ऑफ चेंज लेते हैं। दोनों तरफ हमने d/dt अप्लाई कर दिया है। अब एक दफ़ा ये डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास अप्लाई होगा रो पर, और एक दफ़ा ये साथ जाएगा v² के। वन ओवर 2 v² पर, सेकेंड टाइम इसको हम करेंगे रो पर 1/2 v², वैसे ही। अब जो ये हमारे पास फॉर्म आई है इसको हम इक्वेशन 1 की हेल्प से जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है ये लिख सकते हैं कि ये वाली 0 हो जाएगी साइड, ये वाला जो इसका टर्म है ये 0 हो जाएगी। तो हम इसके साथ लेफ्ट कर जाएंगे। ये होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, और ये जो है आपको पता है हमारे पास इक्वल होती है mgh के। अब इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं फॉर वॉल्यूम टा के लिए, और इसको हम शो करेंगे u से। रो जी जी डीटा। पोटेंशियल एनर्जी ये इसलिए ऐसे आई है क्योंकि हमने जो अपना प्लेन लिया है वो इस तरह से लिया है कि x और y एक्सिस नीचे ज़मीन पर प्लेन में है, और ये वाला जो हमारे पास वर्टिकल है ये हमारे पास z डायरेक्शन है। इसमें g जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स साइड्स में, यानी हमारे पास बॉडी फोर्स इन्वॉल्व हो रही है, और जो बॉडी फोर्स है हमारे पास यहाँ पर उसको हम अगर कहते हैं वो F है, ठीक है, तो वो कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव बॉडी फोर्स को हमने पढ़ा है पिछले टॉपिक में कि हम उसको इस तरह से नेबुला ओमेगा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओमेगा जो है यहाँ पे फोर्स पोटेंशियल को शो कर रहा है। इट्स मीन हमारी ये जो बॉडी फोर्स है F, यानी बॉडी फोर्स जो है हमारी, उसको हम लिख सकते हैं कि वो यहाँ पर है -g k कैप, क्योंकि वो z डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इस k को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -g नेबुला z, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करेंगे पार्शियल पार्शियल x पार्शियल पार्शियल y, तो उसके रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सिर्फ z के रिस्पेक्ट ही इसका आंसर आएगा। तो हम इसको नेबुला z की फॉर्म में भी यूँ लिख सकते हैं। तो फिर जो है हमारी फोर्स क्या हो जाएगी, यहाँ लिखती हूँ, हमारे पास आ जाएगी फोर्स इज इक्वल टू, अगर नेबुला को बाहर लिख लूँ, माइनस नेबुला डी जी। अब स्टार्ट में मैंने फोर्स को क्या लिखा था, F इज इक्वल टू माइनस नेबुला ओमेगा।
अगर अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ओमेगा है वो इक्वल आया है जी जी के। तो हम इस ओमेगा जी जी को पोटेंशियल एनर्जी के अंदर पुट करते हैं, वो जो हमने ड्राइव की थी, जो हमने लिखी है यहाँ पर। तो यहाँ पे जी जी की जगह हम ओमेगा लिख देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, ये आ जाएगी रो ओमेगा डीटा। अब दोनों तरफ हम इसका रेट ऑफ चेंज लेंगे। ये भी वन टाइम ओमेगा पे अप्लाई होगी और वन टाइम मैथ्स पे अप्लाई होगी, तो हमारे पास आ जाएगा इस तरह से ओमेगा पे वन टाइम और इस तरह से मैथ्स पे वन टाइम। और जो ये वाला इसका पार्ट है, ये अगेन हमारे पास इक्वेशन 1 की हेल्प से 0 हो जाएगा, तो हम इस पार्ट के साथ लेफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है हम इक्वेशन 3 का नेम दे लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। हम अगर ई सिंपल कैपिटल ई को अगर हम कहें कि ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास है, तो टोटल एनर्जी जो है हमारे पास इस वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगी, डीटा के। अब इसका हम बोथ साइड पे रेट ऑफ चेंज लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ये भी वन टाइम ई पे अप्लाई होगा, वन टाइम रो पे अप्लाई होगा। मास वाला जो है वो इक्वेशन 1 की हेल्प से 0 हो जाएगा और हम सिर्फ ई वाले के साथ लेफ्ट कर जाएंगे, तो ये हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे खुद से डी रो से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक्सप्रेशन के अंदर डी रो और डी रो, ये वापस हमने अपना डी टी लिख दिया, ये आ गया रो डीटा। ये हमने जो है ऊपर और नीचे इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब हमारे पास हमें पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं डी रो ओवर डी टी प्लस रो डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हमने यहाँ से वैल्यू निकालनी हो डी रो ओवर डी टी की, तो ये एक्सप्रेशन वहाँ जाके हो जाएगा माइनस साइन के साथ रो डेल नेबुला डॉट वी। इसको अब हम यहाँ पुट कर देते हैं ऊपर इक्वेशन में, तो हमारी डी आई ओवर डी टी आ जाएगा डी ई ओवर डी रो, वैसे ही इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी माइनस रो डेल डॉट वी रो डीटा, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस अगर हम बाहर निकाल दें, रो जो है वो 2 टाइम में वो बन जाएगा रो स्क्वायर डेल नेबुला डॉट वी डी ई ओवर डी रो डीटा। अब जो है हमने कैलकुलेट करना है इस डी ई ओवर डी रो को। ठीक है,
अब जो इंटरनल एनर्जी E है हमारे पास, ये पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड इस तरह से डिफाइन होती है, द वर्क डन बाय यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर P। P तो ये मैथमेटिकली हो जाएगी फॉर वॉल्यूम टा के लिए रो डी टा एस। ये जो डी हमने यहाँ पे टा एस लिया, इसका मतलब ये स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए, और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये इक्वल होता है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी के। तो फिर ऊपर जो हमने इक्वेशन, ये जो हमने सॉरी एनर्जी लिखी है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये हो जाएगी रो से रो नॉट तक, सॉरी यहाँ पे पी आना था, ये बाय मिस्टेक रो लिखो गया, पी प्रेशर अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर पी के। तो यहाँ आ जाएगा पी डी और इसकी जगह आ जाएगा 1/रो। यहाँ पी प्रेशर को शो कर रहा है, जो रो से रो नॉट है ये हमारे पास एक्चुअल स्टेट और स्टैंडर्ड स्टेट पर डेंसिटीज हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डी 1/रो के ऊपर जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, E इज इक्वल टू रो नॉट माइनस पी, ये डेरिवेटिव की वजह से माइनस आ गया है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा रो स्क्वायर डी रो में, ठीक है। और अगर अब हम यहाँ पर चेंज कर दें रो को रो नॉट पे, रो नॉट को रो पे, तो माइनस साइन आएगा, वो माइनस इससे ऑपरेट हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस रिमूव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा रो नॉट रो पी स्क्वायर, सॉरी पी डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर डी रो के, ठीक। अब जो हमारे पास है डी ई ओवर डी रो, ये मटेरियल डेरिवेटिव नहीं है, तो हम इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल टू स्मॉल डी ई ओवर स्मॉल डी रो, यानी हम इसको मटेरियल से ऑर्डिनरी में शिफ्ट कर लिया है। अब ये डी ओवर डी रो जो है हमने ई पे अप्लाई किया, इस तरह ये हमारे पास ई जो था वो ये था, इस पर अप्लाई हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी ओवर डी पी रो नॉट टू रो पी ओवर पी स्क्वायर डी रो, पी ओवर रो स्क्वायर डी रो। अभी जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव है ये आपस में हमारे पास जो है वो कट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर बच जाएगा डी ई ओवर डी रो इज इक्वल टू पी ओवर रो स्क्वायर। अब ये जो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी निकाला है, इसको हम ऊपर जो हमने अपनी इक्वेशन ड्राइव की थी, ये इंटरनल एनर्जी के रेट ऑफ वाली, जिसमें ये डी ई ओवर डी रो था, यहाँ पे इसको हम पुट कर देंगे इसको, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस टा इंटीग्रल रो स्क्वायर डेल डॉट वी, ये वैसे ही एक्सप्रेशन, और इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी पी ओवर रो स्क्वायर डीटा। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो रो है वो इस रो से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन बच जाएगा माइनस टा पी डॉट वी डीटा के। अब जो है हमने तीनों एनर्जीज का जो रेट ऑफ चेंज है वो फाइंड कर लिया है, कौन कौन सा, डी टी ओवर डी टी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी
और इंटरनल एनर्जी। इनका रेट ऑफ चेंज हमारे पास आ गया है। अब हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें इन तीनों को ऐड करेंगे और फिर देखेंगे हमारा क्या रिजल्ट आता है।